नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे थे, सीरीज चल रहा था नंबर सिस्टम में स्क्वायर रूट, स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। अब क्यूब तक हमने कर लिया है, आज हम करेंगे क्यूब रूट। अब क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? अब ये किसका कौन सा नंबर, जैसे 7 किसी का क्यूब रूट है या नहीं है, ये आपको देखना भी नहीं है। अभी आपको फिलहाल अगर किसी भी कोई नंबर दे दिया जाए और तो वो परफेक्ट क्यूब रूट होगा तभी आप वो निकालेंगे। तो क्यूब रूट का निकालने का तरीका क्या है वो पहले आप देख लीजिए। सबसे पहले अगर क्यूब रूट निकालना चाहते हैं तो आपका एक का क्यू याद होना चाहिए, 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 1 to 5, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343, 343, और 8 का क्यू 512, 512 एंड 9 का क्यू 729। 7 का क्यू 729। ये आपको याद रखना चाहिए। याद क्या रखना, सबको इतना याद रहता ही है। अब बड़े से बड़े नंबर का हम क्यूब निकाल लेंगे। बड़े से बड़े, जितना बड़ा से बड़ा नंबर होगा उसका क्यूब हम इजी से निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले ये चार्ट याद रखना है। पहला, एक का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343 है ना, 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729 और 10 का क्यू सीधा का सीधा 1000। क्लियर है? ये यहां तक याद है। अब आपको ये बात मैं समझाना चाहता हूं कि आप देखो, जो है अगर 1 का क्यू करते हैं, है ना, अगर आप देखो, मैं अगर 1 का क्यू करता हूं, इसमें टिक कर रहा हूं, मैं 1 का क्यू करता हूं तो आप देखो 1 मिल रहा है। और किसका क्यू, 4 का क्यू करता हूं तो देखो 4 मिल रहा है। 5 का क्यू करता हूं तो 5 मिल रहा है। 6 का क्यू करता हूं तो 6 मिल रहा है। 7 का क्यू करता हूँ, 8 का क्यू करता हूँ 9, 9 का क्यू करता हूँ तो 9 मिल रहा है। मैं यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे नंबर हैं जिसका क्यू करने के बाद यूनिट डिजिट सेम रहता है। मतलब जो है 1 का क्यू, 1 का क्यू अगर किया जाए तो 1 हो गया, और उसके बाद 4 का क्यू किया जाए तो आपका लास्ट में 64 यानी 4 ही आ रहा है। 5 का क्यू किया जाए तो 1 2 5, 5 आ रहा है, देख लीजिए। 6 का क्यू कर लिया जाए तो हो जा रहा है हमारा 216, और ये भी देखिए 6 आ जा रहा है। और 9 का क्यू किया जा रहा है तो आपका आ जा रहा है 729। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी भी नंबर के, कोई भी नंबर दिया रहेगा उसका क्यूब रूट निकालने का रहेगा, कर उसके लास्ट डिजिट अगर 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, यदि लास्ट डिजिट 1 4 5 6 9, 1 4 5 6 9 अगर ये है तो उसका एक नंबर जो होगा, यूनिट डिजिट जो हम क्यूब रूट निकालेंगे, वो सेम नंबर ही रहेगा, सेम नंबर ही रहेगा। समझ में आ रहा है? नहीं? और ये तो एक टर्म हो गया। दूसरा टर्म क्या है? दूसरा टर्म ये कह रहा है कि 2 का क्यू अगर मैं करता हूं तो वो 8 आता है, ठीक है। और मैं 8 का क्यू करता हूं, देखिए 2 का क्यू, 2 का क्यू मैं करता हूं तो 8 आता है, और 8 का क्यू करता हूं तो 512 आता है। यहां पर आप देखिए 2 का क्यू करने के बाद 8 आ रहा है यूनिट डिजिट, और 8 का क्यू करने के बाद 2 आ रहा है। 8 का क्यू करने के बाद 2 आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा? मैं कह रहा हूं कि अगर मैं 2 का क्यू कर रहा हूं तो इसका यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो और 8 का क्यू करने के बाद यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। इससे हम कह सकते हैं कि एक अगर 2 का यूनिट डिजिट अगर 2 का क्यू करेंगे तो उसका आंसर 8 आएगा, और 8 रहेगा तो उसका आंसर 2 आएगा। दूसरा में और देखिए 3 वाला में, 3 का क्यू करने के बाद आता है 27, लेकिन अगर 7 का क्यू किया जाए
तो आ जाता है 3, 3 4 3। आप देखो 3 4 3, क्लियर हुआ। आप ये दो टर्म को याद रखिए। आप एकदम इजी वाला तरीका है, आप इजी वाला तरीका को समझिए, इजी वाला तरीका को समझिए। अगर 2 का क्यू करते हैं तो 8 आता है, तो 8 का क्यू करते हैं तो 2 आता है, 3 का क्यू करते हैं तो 7 आता है, 7 का क्यू करते हैं तो 3 आता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, 1 अगर किसी के लास्ट डिजिट में रहेगा तो उसका क्यूब 1 ही आएगा, क्यूब रूट। अगर किसी के लास्ट में 4 रहेगा तो उसका क्यूब रूट 4 ही आएगा। अगर किसी के लास्ट में 5 रहेगा तो उसका क्यूब रूट 5 ही आएगा। अगर लास्ट में 6 रहेगा तो उसका क्यूब रूट 6 में ही आएगा। 9 रहेगा तो 9 ही आएगा। लेकिन अगर 8 रहेगा किसी के लास्ट में तो उसका क्यूब रूट 2 होगा। अगर 2 रहेगा तो उसका क्यूब रूट 8 होगा। अगर 7 रहेगा तो 3, और 3 रहेगा तो 7, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा। कोई समझने में तो कोई तकलीफ नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, 8 का क्यूब रूट तो 2 होगा, 2 का क्यूब रूट 8 होगा। अब ये 2 क्या है, 2 यूनिट डिजिट की हम बात कर रहे हैं। 2 जो है हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। तो इसी पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन किया जाए। इसका क्यूब रूट निकालना मेरे को। अब देखिए क्यूब रूट निकालना है, और ये एक बात का एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये परफेक्ट क्यूब रूट है, तो मतलब इसका क्यूब रूट निकलेगा। तो क्यूब रूट निकालने का एकदम सबसे आसान तरीका क्या है कि आप सबसे पहले अगर पावर 3 यानी क्यूब रूट 3 निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले 3 डिजिट को साइड कर देंगे, और इस 3 डिजिट के लिए आपका जो एक नंबर होगा वो 1 डिजिट नंबर होगा। वो कौन सा नंबर होगा, 1 है, 1 डिजिट नंबर। ये 3 के लिए 1 आपको बताएगा कि क्या लेना है। अगर 1 है तो उसका आंसर मेरा 1 होता है। अगर 1 है तो उसका आंसर मेरा 3 डिजिट के बदले 1 का आंसर 1 होता है। 1 का क्यूब रूट 1 होता है, और 2 का क्यूब रूट क्या होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब रूट 7 होता है। अभी हम जस्ट करवा चुके हैं। 1 का क्यूब रूट 1 होगा। 9 पर फोकस करना, ये 9 को देखिए कि ये जो है 9 जो है किस क्यूब रूट से किसका कौन सा नंबर का क्यूब करेंगे, कि 9 जो है 2 का क्यू से जो है छोटा है। देखिए 2 का क्यू, 9 जो है 2 के क्यू से छोटा है। देखना है कि इससे जस्ट छोटा जो नंबर दिया गया उससे जस्ट छोटा कौन सा नंबर का क्यू आ रहा है। तो ये आप देखिए 8 जो होता है इसके इक्वल टू 8 होता है। 8 जो है यानी 2 का क्यू जो है 9 से छोटा है। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 21। ये इसके बदले क्या लिखाएगा, एक डिजिट के बदले 21, और यही हमारा क्यूब रूट आंसर हो। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक समझाते हैं, देखिएगा। सत्ताईस चौवालीस, 27 44, 2 से 3 क्वेश्चन आपको एकदम स्लो चलेगा। 2 से 3 क्वेश्चन एकदम स्लो, एकदम समझने के लिए, उसके बाद अपने आप फास्ट हो जाएगा। देखिएगा 744 3 डिजिट का है। इसको मैं क्या कर रहा हूं,
744 3 डिजिट का नंबर है, इस 3 डिजिट के नंबर में से 4 दिया हुआ है, और 4 का क्यूब रूट मैंने क्या बोला, अगर जिसके लास्ट में रहेगा तो इसका आंसर लाने के लिए इसका भी क्यूब रूट 4 आता है। अब देखेंगे 2, 2 से छोटा कौन सा वो नंबर है जिसका क्यूब रूट इससे छोटा होता है, तो इस 2 से नीचे 1 आता है, और यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है 12 28। अब देखिए दूसरा वाला 12 28, ये 3 डिजिट साइड कर दीजिए, इस 8 दिया रहेगा तो 2 लिखेंगे, 8 दिया रहेगा तो दो और यहाँ पर 2 दिया रहता तो 8 लिखते, 8 दिया हुआ है 2 लिखेंगे, ये 1 का 1 लिख देंगे 12। नहीं समझ में आ रहा, चलो आगे बढ़ते हैं। 6859, रूट अंडर 6859, मैंने क्या किया, 3 डिजिट को ले लिया, मैंने 3 डिजिट को लिया, 3 डिजिट अगर 9 दिया रहता है तो हमारा 9 ही होता है, 9 दिया है लास्ट में तो 9 ही लिखेंगे, 5 दिया तो 5 ही लिखेंगे, 6 दिया तो 6 लिखेंगे, 1 दिया तो 1 लिखेंगे, 4 दिया तो 4 लिखेंगे। ये 6 जो है कौन से नंबर, कौन सा नंबर का स्क्वायर करेंगे जो कि 6 से छोटा आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 8 होता है जो बड़ा होता है, और 1 का स्क्वायर छोटा होता है, इसका मतलब इसके बदले 1 लिखाएगा, इसका मतलब आंसर मेरा कौन सा होगा, 190। क्लियर नहीं हो रहा है, एकदम आसान से क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लिखिए, 12167, 12167। अब यहां पर देखेंगे क्या करेंगे, 3 डिजिट 7 है, 7 का 3 और 3 का 7, तो 7 का 3 और 3 का क्यूब रूट 7, 7 का क्यूब रूट 3। अब ये देखिए 12 है, 12 के जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर रूट है, स्क्वायर क्यूब रूट है 8, 8 किसका होता है, 2 का, 23 आंसर, एकदम आसान। अगला क्वेश्चन देखिए, थ्री फाइव नाइन थ्री सेवन, 35937, 35937 क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट 7 है, भैया 7 है तो 3 3 रहता तो 7, 35, 35 के जस्ट पहले कौन सा क्यूब रूट है, 27, किसका है, 3 का, 33 आंसर, 33 आंसर। देखिए इसका निकालना है, तुरंत निकालेंगे, 125, जैसे ही 5 दिखा इसका आंसर 5 होगा। 614 किसका क्यूब रूट है, 614 किसी का, तो आप समझिए 614 जो होता है किसका हो जाता है, तो 512, 512 जस्ट 614 से पहले कोई नंबर है तो 512, और 512 होता है किसका, 8 का, 8 का, इसके जस्ट पहले कोई क्यूब रूट है तो वो है 512, 512 होता है 8 का क्यूब, और तो 8 का क्यूब जस्ट इसके पहले वाला ही लेना था, 85 आंसर होगा। क्या हो जाएगा आंसर, 85। कितना टाइम हो गया, चलिए एक दो क्वेश्चन और ले लिया जाए, एक दो क्वेश्चन। और ये क्यूब रूट निकालना हमको, बार बार क्यूब रूट निकालना है, जैसे ही क्यूब रूट की बात करेगा तो 3 है, 8 का क्या होता है 2, 8 का क्या होता है 2, 238, 238, 238 के जस्ट पहले कौन सा होता है, 216, 238 के 238 के पहले 216 होता है, 216 किसका क्यू है, 6 का आंसर 62, ये क्यूब रूट है भाई।
इसका भी क्यूब रूट निकालना है। क्या करेंगे, 8 दिया है, 8 का क्या कर देंगे, 8 का 2, 32। देखिए तो 32 के जस्ट पहले कौन सा है, ये तो लगता है बता दिए, ये तो बताया हुआ था। 32 के जस्ट पहले 27, 27 का 3 होता है, 32 आंसर। तो मैं कह रहा हूं कि इसका जो है ना, अब आप कुछ क्वेश्चन दे देता हूं और इसको आप क्या करेंगे, रूम पर से बनाएंगे और रूम पर बनाकर इसको, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिए। आपको कुछ क्वेश्चन HW दे देता हूं, होमवर्क, और ये है आपका 15625, आप लिख लीजिए, इसको बनाइए आप, कितना होगा इसका आंसर। और क्या कर लीजिए, 42875, और कर लीजिए 10 30 300, 10 30 301, ये ले लीजिए। अब आप इसका 3 क्वेश्चन का आंसर आप कीजिए, 3 क्वेश्चन का आंसर आप कीजिए, क्यूब रूट बनाइए इसका, और एकदम आसान लगेगा। इसका 5 है, 5 है, 5 5 का 5 ही होता है, 1 का 1 ही होता है। तो एकदम एक तो फिक्स है कि यूनिट डिजिट आपको मालूम चल गया, बस आपको देखना है इसका कौन सा क्यूब इससे जस्ट छोटा है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं वो शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।